वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि आप सबको बताया कि बिग बॉस में आयशा खान की एंट्री हुई है और आयशा ने ये क्लेम किया है कि मुनावर और उनका बाहर एक रिश्ता था। लेकिन जब आयशा ने मतलब ये दिखाया गया है कि आयशा ये क्लेम कर रही है, ये बोल रही है, मान रही है कि आयशा और मुनावर एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। लेकिन हाँ, वी हैड ए थिंक बिफोर। तो इतने ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस के साथ बिग बॉस में एंट्री कैसे ले सकती हैं वो। और कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार हैं बिग बॉस में, वो भी मुनावर को इस बात में सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए जब वो आयशा से ये बात कर रहे थे कि अगर तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे और अगर मेरा अभी अभी रिसेंट कोई ब्रेकअप हुआ है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर मन्नारा और आयशा दोनों ही ये बोल रहे थे, लेकिन आप जब हिंट्स दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे तो यही लगेगा ना। लेकिन स्टिल आप अपने लगने पर इतने ज़्यादा एलिगेशंस तो किसी के ऊपर लगा ही नहीं सकते। और उसके साथ साथ क्योंकि इन सारे सीन में नाजिला भी इन्वॉल्व थी, तो नाजिला ने भी लाइव में आकर कहा कि उसका मुनावर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बिग बॉस में मुनावर की एंट्री हुई तो पहले ही दिन नाजिला ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में मुनावर और उसकी फ़ोटो शेयर भी की थी। तो इन सब का क्या मतलब है। लेकिन नाजिला ने ये भी कहा कि मुनावर को मैं अब नहीं अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ और उसके रिलेशनशिप्स हैं बाकी लड़कियों के साथ, उसकी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा तो कहीं भी बाहर आया नहीं है। ना ही आयशा ये मान रही है कि मुनावर मेरा बॉयफ्रेंड था या मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो इतने ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस किस बात के। खैर, उसे बिग बॉस में आना था या जो भी चीज़ थी वो बिग बॉस में तो आ ही गई है। लेकिन उसके बाद भी जो अंदर घर वाले हैं वो भी इन सारी चीज़ों पर, कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ मजाक बना रहे हैं। जैसे कि विकी जैन ने भी कहा कि ये सब होने के बाद मैं खुद सोचने लगा कि भाई मेरे सारे पिछले लफड़े तो मैंने किए हुए हैं ना, ठीक से बंद किए हुए हैं कि कोई तो खाली नहीं रह गया कि एक और आ जाएगा। खैर, और इस पर बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है, ईशा के स्पेशली फैंस का, कि जब ईशा के साथ ये सारी चीज़ें हुई तब ये जो सेलिब्रिटीज़ जो मुनावर के सपोर्ट में है वो लोग कहाँ थे। तो देखो, मुनावर का सपोर्ट करना और ईशा का सपोर्ट ना करना ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभिषेक मल्हान ने तब भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी और वो तो अब भी बोल रहे हैं। वो तो बाहर वाले लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिग बॉस के व्यूअर्स का। लेकिन घर के अंदर भी ऐश्वर्या और नीली ये कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दिए कि मुनावर ये जो चीज़ें कर रहा है या आयशा ये जो चीज़ें कर रही है, दोनों का बहुत ही ज़्यादा फेक लग रहा है। एक ही दिन में आकर उसने उसको माफ़ कैसे कर दिया, या वो उससे नाराज़ क्यों नहीं रही। लेकिन मुनावर का जो ब्रेकडाउन था बिग बॉस के घर में आयशा के आने के बाद वो काफ़ी सही था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो वही जानता है। और अभी पूरा सच तो शायद किसी को भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं क्यों बिग बॉस ना लगकर लोगों के रिश्ते सुलझाने के लिए बैठ गया। पहले ईशा अभिषेक के, फिर अब मुनावर के। तो पर्सनैलिटी शो, रियलिटी शो, खैर जो भी है, आपको तो आगे आगे चीज़ें पता चलेंगी कि क्या होने वाली हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब देखिए बिग बॉस को और सपोर्ट कीजिए अपने फेवरेट को। अब आपका फेवरेट चाहे कोई भी हो, लेकिन एक लास्ट चीज़ कि मुनावर को भले ही कितनी बार तोड़ा गया हो घर में, मतलब कि इन द सेंस कि मुनावर टूटा है पर वो रुका नहीं है। वो ज़िंदगी में भी आगे बढ़ता रहा और इस गेम में भी आगे ही बढ़ेगा। अभी वैसे भी सारा सीन जो है वो मुनावर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है बिग बॉस का। उसको टीआरपी मुनावर से ही आ रही है, तो ऑब्वियसली बेचारे को उसको तो टारगेट करेंगे ही। खैर, लेट्स सी कि आगे आगे क्या होता है। और अपने फेवरेट को सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए कि आपको कौन बिग बॉस में इस वक्त पसंद आ रहा है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।